दोस्तों हमारे बगल में 15 साल की लड़की सोनम चौहान, और दोस्तों सोनम चौहान रोसड़ा की रहने वाली है और मात्र 15 साल की उम्र में इसने अपने हुनर के बदौलत कला के क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए। और दोस्तों हाथ से पेंटिंग बनाते हुए देखे होंगे लोगों को, और जिसको हाथ में दिक्कत रहता है वो पैर से बनाता है, लेकिन इसकी कला ये है कि ये मुंह से पेंटिंग बनाती है और ऐसा ऐसा अजूबा पेंटिंग बनाती है जिसको देख करके लोग दंग रह जाते हैं। और दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए आप भी इसको कभी ना कभी देखे होंगे, और इंस्टाग्राम पे भी इसका अकाउंट है सोनम चौहान आर्ट करके। और दोस्तों ये जो पेंटिंग बनाती है वो बिहार के राज्यपाल को और बिहार के कई मंत्री को और बिहार के कई IAS IPS को इन्होंने गिफ्ट किया है, और सारे लोग इसके पेंटिंग को देख करके दंग रह गए। और सबसे खास बात यह है कि जो ये पेंटिंग बनाती है, जो ये स्केच बनाती है दोस्तों, हू बहू उतार देती है किसी भी आदमी का। और दोस्तों ये पेंटिंग बनाने के लिए इसने किसी भी तरह का ट्रेनिंग नहीं लिया है, किसी भी तरह का क्लास नहीं किया है, और अपने हुनर के बदौलत आज पूरे बिहार में रोसड़ा का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम चौहान है। सोनम चौहान जी, एक चीज बताइए, जिसके हाथ में दिक्कत रहता है, पैर में दिक्कत रहता है, आपका तो हाथ पैर ठीक है, फिर मुंह से काहे पेंटिंग बनाते हैं? क्योंकि जब तक कुछ यूनिक करेंगे नहीं तब तक वायरल होंगे नहीं, और वैसे भी अपने टैलेंट को दिखाना है तो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब हाथ से तो बहुत लोग बना लेता है, पैर से भी बहुत लोग बना लेता है, लेकिन मुंह से बना लेना ये तो सबके बस की बात नहीं है। जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक चीज बताइए कि आपके पापा बता रहे थे कि कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं क्लास नहीं ली, फिर इतना अच्छा पेंटिंग आप कैसे बना लेते हैं? बस प्रैक्टिस करते करते हो गया। प्रैक्टिस करते करते हो जाता है? जी बिल्कुल। प्रैक्टिस करते करते कुछ चीज हो सकता है, लेकिन पेंटिंग कैसे लोग बना सकता है? थोड़े बहुत मैंने सोशल मीडिया का हेल्प लेके सीखा है और खुद से प्रैक्टिस करते। मतलब कहाँ से मन में आया कि हमको पेंटिंग बनाना है? बस आर्ट में इंटरेस्ट मुझे बचपन से ही था, बट लॉकडाउन के टाइम पे वैसा कुछ काम था नहीं, तो मैंने आर्ट को ही स्टार्ट किया और उसी को प्रोग्रेस किया। और दोस्तों रोसड़ा में रहती है, लेकिन बिहार के बड़े बड़े हस्तियों को इन्होंने स्केच और पेंटिंग बना करके गिफ्ट किया। किनको किनको किया? सुने कि राज्यपाल महोदय को भी गिफ्ट किए थे, काफी खुश हुए थे। जी बिल्कुल, बिहार के राज्यपाल जो फागू चौहान है पहले थे, उनको मैंने स्केच गिफ्ट किया था, और बहुत क्या बोले थे वो? बहुत ज़्यादा खुश हुए थे स्केच को देखकर और सराहना की थी उन्होंने। अच्छा, और किसको किसको गिफ्ट किया? और बहुत सारे मंत्री हैं, जैसे कि शहनवाज हुसैन जी हैं और मदन सहनी हैं और अनीता देवी जी हैं, और उन सभी को मैंने स्केच गिफ्ट किया था। और IPS विकास वैभव जी हैं, उनको भी मैंने स्केच गिफ्ट। बहुत सारे लोगों को आप बना करके गिफ्ट किए। और दोस्तों इनके पिताजी वकील हैं और निश्चित रूप से पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इसी सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम में उनका जाना होता है, तो गुलदस्ता की जगह पे, गिफ्ट की जगह पे इससे स्केच बनवा के ले जाते हैं, और स्केच लेने वाले भी खुश हो जाते हैं और इसका तारीफ भी हो जाता है। वैसे दोस्तों 15 साल की उम्र है और अपने जीवन में इसने सबसे पहला स्केच ये बनाया था, तो दिखाओ। और देखिए ये इसके जीवन का सबसे पहला स्केच है, सबसे पहला स्केच यही है। जी बिल्कुल, यही बनाई थी सबसे पहले जी। और देखिए इस फोटो को थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा, और देखिए इसको देखने के बाद आप बोलिए कि पहली बार आप पेंसिल लेकर के बैठे और इस तरह का इतना इमोशन से भरा हुआ, देखिए कितने अच्छे से स्माइल कर रही है, एकदम नेचुरल लग रहा है फोटो। कोई लड़की 15 साल की लड़की कितना साल पहले बनाई थी? इसको मैंने 3 साल पहले। 3 साल पहले। सोचिए 12 साल की उम्र में कोई इतना अच्छा पेंटिंग कैसे बना सकता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें जन्मजात और कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड है, भगवान की तरफ से ये कला मिला हुआ है। और हमको ये पेंटिंग काफ़ी सुंदर लगा और आपको भी अच्छा लगा, क्योंकि भाई काफ़ी सुंदर लड़की लग रही है इसमें। और एक और पेंटिंग है इसका जो हमको बहुत सुंदर लगा है, ये देखिए, ये देखिए, ये कोई एक्ट्रेस है, कौन है ये? ये कीर्ति सुरेश हैं। कीर्ति सुरेश साउथ की एक्ट्रेस है। हाँ, साउथ की एक्ट्रेस। देखिए इसी के हाथ से बना हुआ ये स्केच है, एक हीरोइन का है, और शायद कीर्ति सुरेश इस स्केच को देखे तो निश्चित रूप से खुश होए, बहुत खुश होए। और दोस्तों ये सारा स्केच है सो है, और दोस्तों गिफ्ट जरूर ये करती है फ्री में बना बना करके बड़े बड़े हस्तियों को, इसीलिए करती है ताकि भाई इसका टैलेंट जो है बड़े स्तर पे लोगों के सामने आए। लेकिन वैसे स्केच बनाने का ये चार्ज लेती है, और दोस्तों स्केच बेच करके ये महीना में हजारों रुपया कमा लेती है, और अपने मेंटेनेंस का सारा खर्चा इसका स्केच और पेंटिंग बेच करके हो जाता है। कितना रेट रखी हुए हैं स्केच का? तो मेरे स्केच का स्टार्टिंग 1000 है और उससे बाद दाम बढ़ते चला जाता है। अच्छा, 1000 रुपया से शुरू करती है ना? हाँ जी। अलग अलग रेट है ना जी। अच्छा, तो मतलब कितना महीना में कमा लेती है इससे? लगभग 30-40 30-40 हजार रुपया कमा लेती है। और देखिए दोस्तों बेरोजगार
बेरोजगारी भरे इस बिहार में एक छोटी सी बच्ची अपने हुनर के बदौलत 40,000 रुपया का महीना कमा लेती है स्केच बना करके। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये 1,000 रुपया बोली है तो ये देखिए मेरा स्केच भी ये बनाई है, अभी हम इनसे लिए हैं और निश्चित रूप से हमको थोड़ा सा कम पैसा लगा है, नहीं तो ये जो स्केच है इसका करीब 500 कुछ रुपया बोली थी और फ्रेम उरेम लगा करके 1,000 रुपया इसका लेती है, लेकिन हमको थोड़ा सा कम में मिल गया। लेकिन आप लोग को भी बनाना होगा तो संपर्क कीजिएगा। इसका इंस्टाग्राम आईडी है, क्या है इंस्टाग्राम आईडी? सोनम चौहान आर्ट्स। सोनम चौहान आर्ट्स पे जा करके आपको अपना पेंटिंग बनवाना होगा। ये कलर में नहीं है, कलर में भी बना देगी। जिस तरह का पेंटिंग बनाना है अपना या अपने फैमिली मेंबर का, तो इसको एक चार्ज दे करके बनवा सकते हैं। ये इसके जीवन का पहला पेंटिंग है और ये पेंटिंग जब बनाई थी तो ये नहीं सोची थी कि यही पेंटिंग बनाते बनाते एक दिन ये 40,000 रुपया का महीना कमाएगी और अपना मेंटेनेंस करेगी और अपने परिवार का सपोर्ट करेगी। लेकिन दोस्तों यही पेंटिंग बनाते बनाते ये लड़की एक दिन इस तरह का पेंटिंग भी बना देती है। और दोस्तों ये जो पेंटिंग है ये इंटरनेशनल पेंटिंग है और इस तरह के पेंटिंग का लाखों रुपया पेंटिंग के मार्केट में रेट होता है और इस पेंटिंग का दाम दोस्तों लाखों से ऊपर का है। और इसको बनाने में कैसे बनाई थी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जी बिल्कुल, इसको मैंने टोटली चारकोल से बनाया था, चारकोल पेंसिल से। और इसको बनाने में मुझे लगभग 20 घंटे से ज़्यादा का समय लगा था, 2-3 दिन लगे थे बनाने में। जी बिल्कुल, एक ही पेंसिल से मैंने इसको बनाया था। एक ही पेंसिल से पूरा पेंटिंग बना दी? जी बिल्कुल, पूरा पेंटिंग बना दी थी। वैसे इस पेंटिंग को गौर से देखिए और आप सोच नहीं सकते हैं कि मात्र 15 साल की लड़की इतनी बारीकी से इस पेंटिंग को बना दे, एक भी कमी नहीं मिलती। और विश्वास नहीं कीजिएगा, इस पेंटिंग का दाम आज लाखों रुपया है और एक लड़की, रोसड़ा की लड़की, इस पेंटिंग को बना करके और निश्चित रूप से अपने परिवार का, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है, रोसड़ा का नाम रोशन कर रही है। और दोस्तों इसको देखने के बाद वैसे तो आमतौर पे आप लोग नहीं समझिएगा कि ये है क्या, लेकिन जो पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो इसकी बारीकी को गहनता से समझ पाएंगे कि आखिर है क्या ये स्केच है और ये इसलिए इतना ज़्यादा महंगा है क्योंकि इसको पूरा हाथ से बनाया गया है। किस चीज़ का फोटो है, कौन है ये एक ओल्ड मैन का है, जस्ट इसको अपने आर्ट को दिखाने के लिए कि हम कितना रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो एक ओल्ड मैन का मैंने बनाया कि हाँ, एक पेंसिल से ऐसा स्केच बनाया जा सकता है और संभव है। और सोचिए कि ये प्रकाष्ठा है इसके कला की, जो इस तरह का स्केच बना सकती है वो दुनिया में किसी भी तरह का पेंटिंग बना सकती है। और जो बच्ची 15 साल में इस मुकाम तक पहुंच गई है कि 40 से 50,000 रुपया महीना भी कमा लेती है, इतना बढ़िया स्केच भी बना लेती है, तो सोचिए पूरा जीवन और पूरा उम्र इसका पड़ा हुआ है किस मुकाम तक जाएगी। जरूरत है दोस्तों बस अपनी छोटी सी बच्ची को, रोसड़ा की बेटी को सपोर्ट करने का। और निश्चित रूप से इसका इंस्टाग्राम आईडी है सोनम चौहान आर्ट, उस पर जाइए, इसको फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, आशीर्वाद दीजिए। और इसका दिखाते हैं आपको कितना सारा पेंटिंग यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए बाबा बागेश्वर का पेंटिंग है, ये बाबा बागेश्वर का है। और निश्चित रूप से बाबा बागेश्वर से अभी तक नहीं मिली है, नहीं तो निश्चित रूप से उनको भी ये गिफ्ट करेगी। और देखिए यहाँ पे मेरा पेंटिंग है, यहाँ पे राधा कृष्ण है, ये सबसे महंगा वाला पेंटिंग है, लाखों रुपया वाला। यहाँ पे गणेश जी हैं, यहाँ पे कृष्ण जी हैं, यहाँ पे देखिए, और ये देखिए गरीबों के मसीहा सोनू सूद जी का पेंटिंग बनाई। और निश्चित रूप से सोनू सूद जी जब पटना आएंगे तो सोनम चौहान निश्चित रूप से गिफ्ट करेगी। और सोनू सूद जी का पेंटिंग बनाने के पीछे इसका मकसद भी यही था कि जो बिहारियों के लिए कोरोना टाइम में इतना मजबूती से करे रहे, उनको सैल्यूट देने के लिए आप ये पेंटिंग बनाई। जी बिल्कुल, और उन पे गर्व है हमें और उन्होंने काफ़ी मदद की है हम लोगों की, तो इसलिए मैंने बनाया था। और दोस्तों एक बिहारी के दिल में, एक आम बिहारी के दिल में, एक युवा बिहारी के दिल में सोनू सूद जी के लिए कितना प्रेम है कि एक 15 साल की लड़की सोनू सूद जी का इतना सुंदर पेंटिंग बनाती है, स्केच बनाती है, उनको सम्मान करने के लिए, सैल्यूट करने के लिए। और देखिए यहाँ पे दादी माँ है, और ये किनका पेंटिंग है, कौन है? ये मेरी दादी माँ है। और ये अब वैसे नहीं है, गुजर चुकी हैं, तो उन्हीं का ये स्केच। और देखिए दादी माँ का है। और इस फोटो को देखने, इस स्केच को देखने के बाद आप भी रिलेट इससे जुड़िएगा कि आपकी भी दादी माँ होंगी तो इसी तरह का हाव भाव रहता होगा बुढ़ापे में, और आप भी चाहते हैं कि आपकी दादी माँ का इसी तरह का स्केच आपके घर में रहे, तो जरूर सोनम चौहान जी से संपर्क कीजिए। एक फोटो तो मान लीजिए कंप्यूटराइज आप निकलवा ही लेते हैं, है कि नहीं, किन्हीं के डेथ करने के बाद। और एक फोटो इसमें जिस साइज का आप चाहिएगा स्केच पेंसिल के सहारे स्केच बनवा करके अपने घर में लगवा सकते हैं। और आपको फोटो दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ये भोलेनाथ है, शिव शंभू है, भोलेनाथ का फोटो है। और ये फोटो देख करके कहीं ना कहीं कुछ याद आता है, कहीं ना कहीं तो ये फोटो देखे हुए हैं सीरियल में। हाँ बिल्कुल। अच्छा। और देखिए ये कृष्ण जी हैं कि राधा जी हैं? ये कृष्ण जी
कृष्ण जी हैं, और यहाँ पे देखिए बाल कृष्ण हैं, राधा जी हैं, और ये माता काली हैं, और ये सोनम कौन है ये जस्ट एक मॉडल का मैंने बनाया था स्टार्टिंग में ही 2000 कहीं से फोटो देख करके कि अपने मन से ये फोटो इमेजिन करके फोटो देख के? नहीं, फोटो देख फोटो देख करके अब पता नहीं कौन वो मॉडल है। अब हमारे वीडियो के जरिए ये मॉडल देख ले कि भाई आपका स्केच रोसड़ा में घूम रहा है, और बहुत सुंदर लग रही है ये मॉडल निश्चित रूप से। और जब स्केच में इतनी सुंदर लग रही है तो रियल में भी सुंदर होगी। और ये देखिए तमन्ना भाटिया ने है वो, नहीं, कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी है, अरे वाह, कियारा आडवाणी है। और देखिए कितना इमोशनल फोटो है, कियारा आडवाणी के आंख से आंसू निकल रहा है, एक एक चीज़ को बारीकी से ही बना देती है पेंटिंग में। और ये कौन है भाई? ये BTS है। अच्छा, इनको छोड़ देते हैं। और देखिए हमारे हनुमान जी, ये हो गए हमारे राम जी। और ये शाहिद कपूर जैसा लग रहा है, कौन? दिलीप कुमार है। तो ये सारा फोटो जो दोस्तों देख रहे हैं ना, ये सब सैंपल में है। ये फोटो बनाती है, स्केच बनाती है, तुरंत बिक जाता है। और निश्चित रूप से इतनी कम उम्र में एक लड़की होकर के इतना आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा है, मिसाल है। और इसके माता पिता भी इसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं स्केच बनाने में। जी बिल्कुल, वो लोग हमेशा से सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे फैमिली। यस। अच्छा, दूसरी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहिएगा? तो अगर आप में भी टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को दिखाइए, सोशल मीडिया पर दिखाइए, और इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्योंकि आप गलत नहीं करें, अगर आप में रियल टैलेंट है तो आप दिखाइए ज़रूर।